सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि हम करेंगे डेप्रिसिएशन, जिसमें कि हमने फर्स्ट मेथड देखा था जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे, राइट। सिर्फ हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? मशीनरी अकाउंट। बट ये हमारा सेकंड मेथड है जिसमें हम जो मशीनरी है उसको कम नहीं करके चलेंगे, हम दो अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी अकाउंट, राइट, एक मशीनरी अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमने किया मशीनरी टू बैंक, ये हमने मशीनरी परचेज की, इसकी जर्नल एंट्री की। जस्ट आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग की है हमने, ठीक है। तो मशीनरी टू बैंक, ठीक है, ये हमने कब किया? 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। और 1 लाख की मशीनरी हमने खरीदी, उसका बैलेंस हम निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2017 को 1 लाख। इस बैलेंस कैरी डाउन को आप नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन कर लोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख। और जो डेप्रिसिएशन है फिर वो कहाँ जाएगा? पहले तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में डाल देते थे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या करोगे? जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं, टू मशीनरी नहीं करना। इसमें हम करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 5000, जो हमने मशीनरी का डेप्रिसिएशन एसएलएम से कैलकुलेट किया था 5000 प्रीवियस मेथड में। डेप्रिसिएशन सेम रहेगा हमारा, बट यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम मशीनरी की वैल्यू को कम नहीं कर रहे इस मेथड में, क्योंकि इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बना रहे हैं। तो आप डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में नहीं डालोगे, उसको एज इट इज उसकी वैल्यू को चलने दोगे, ठीक है। कोई नई मशीनरी परचेज की है या सेल की है फिर हम मशीनरी अकाउंट में डालेंगे, अदरवाइज डेप्रिसिएशन जो है वो आप इस अकाउंट में डालोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो हमने क्या किया, एंट्री किया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? हाँ, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कर दोगे, बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 का 5000, ठीक है। तो और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है इस ईयर में हमारे पास, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना, 5000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का कंप्लीट, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की बारी आती है। तो सेकेंड ईयर हमने क्या किया, ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, क्योंकि और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है अभी सेल परचेज की। तो ऐसे ही एज इट इज हमने बैलेंस निकाल दिया बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, ठीक है। और फिर इस बैलेंस को आप ब्रॉड डाउन करके नेक्स्ट ईयर के लिए ले आए 2018 के लिए, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 1 लाख। और अब हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आई है 2018 में कि हमने एक मशीनरी परचेज की है और न्यू, कितने की, 60,000 की। तो वो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की, 60,000 की। तो 60,000 हमने क्या किया, मशीनरी टू बैंक 60,000। अब हमारे पास कितनी अमाउंट हो जाती है टोटल, 1,60,000। तो बैलेंस निकाल दोगे बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। यहाँ पे उन्होंने हमें 3 इयर्स तक के अकाउंट बनाने को बोला था, ठीक है, जो कि हमारे अब अकाउंट जो है ये क्लोज होता है। और क्योंकि ये अकाउंट अभी आपको और चलाना है 3 साल तक, तो हमने क्या किया, ये जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाला था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, इसको क्या करोगे आप, बाय बैलेंस बीडी ले जाओगे 5000 और डेप्रिसिएशन लगाओगे नेक्स्ट ईयर का इसी मशीनरी पे, मशीनरी 1 पे, क्योंकि ये हमने 6 मंथ्स का लगाया था, राइट। और ये अब हम, क्योंकि नया साल है हमारा, पूरा साल मशीनरी यूज हुई है, तो आप 10,000 जो है 1 लाख का 10% कितना आ जाता है, 10,000। तो 10,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, राइट। तो अब इसका बैलेंस जो है कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 10 + 5 15। तो ये हमने क्या निकाल दिया, टू बैलेंस सीडी 15,000। इसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करके ले जाओगे बाय बैलेंस बीडी 15,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको दो मशीन पे, मशीन 1 पे और मशीन 2 पे, ठीक है। मशीन 1 का तो एज इट इज चलता रहेगा 10,000,
ठीक है। और मशीन 2 का जो कि हमने कितने की खरीदी थी, 60,000 की, 60,000 का 10% 6,000, तो M1 और M2 का डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया टोटल 16,000, तो 15 प्लस 16 31,000, तो इसका आप बैलेंस निकाल दोगे, टू बैलेंस सीडी 31,000, राइट। ठीक है, क्लियर है।